सतयुग में भगवान खंबे से निकलते थे। प्रहलाद के लिए कहां से निकले? खंबा चीर कर, वो सतयुग था। त्रेता में भगवान जंगलों में मिल जाते थे राम जी। द्वापर में भगवान प्रेम करने से ही मिल जाते थे गोपियों को। तो कलयुग के भक्तों ने कहा प्रभु हमें बताओ कि हमें कैसे मिलोगे। सतयुग में तो खंबे से निकले, त्रेता में तो जंगल जंगल मिले, द्वापर में भी मिल गए, पर कलयुग, हम तो कलयुग वासी हैं ना, कलयुग वाले भक्त हैं, हमें कैसे प्राप्त होंगे भगवान। तब भगवान ने कहा भक्तों मैं इस कलयुग में कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं इस कली काल में भागवत में प्रवेश कर रहा हूं। मैं और भागवत दो नहीं है, चाहे भागवत कह दो चाहे भगवान कह दो, प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, शब्द के रूप में परमात्मा इस भागवत में समा गए। और जहां जहां भागवत होती है वहां वहां भगवान प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दर्द समझते हैं और उसे दूर करते हैं। इस कली काल में यदि भगवान को पाना है तो एक ही उपाय है। आज मेरे पास एक बालक आया, वह भगवान को पाने के लिए तड़प रहा था। हमने उससे पूछा बेटा ये तड़प कहां से जागी? बोले कथा से जागी। आज यदि कोई भगवान के लिए तड़प रहा है मछली की तरह, तो सवाल ये खड़ा होता है कि ये तड़प आई कहां से? कहां से आई? कोई भक्ति नहीं करे, कोई सत्संग ना करे, कोई कथा ना सुने, तो क्या भगवान को पाने की तड़प बन सकती है? संभव कोई दूसरा साधन है इस कली काल में? आप बताइए, आपको नॉलेज हो तो। मीराबाई सत्संग करती थी, हाँ या ना? कौन है? सीता जी रावण के यहां उदास बैठी थी। उसी समय हनुमान जी चढ़ गए पेड़ पर, अशोक के वृक्ष पर, और क्या हुआ? रामचंद्र गुण वर्णे लागा। आपको याद हो तो आगे बोलो। सुनता ही सीता कर दुख भागा। ये सुंदरकांड की चौपाई है। हनुमान जी गए, उन्होंने देखा कि माता सीता तो बहुत दुखी हैं। अच्छा, उसी समय रावण आया। रावण कहता मास दिवस कर कहा ना माना, तो मैं मारवी काड़ी कृपाना। तूने 1 महीने के अंदर मेरी बात नहीं मानी, तू मेरी तरफ देखती क्यों नहीं है सीता? तू एक बार मेरी तरफ देख ले, मैं मंदोदरी जैसी रानियों को तेरे चरणों की सेवा में लगाऊंगी और तू मेरी महारानी बन के रहना लंका में। एक बार मुझे देख। तो सीता मां तिनका का सहारा लेकर रावण से बात करती। तृणधरी ओट कहत वै देही, सुमरी अवधपति परम सनेही। सुन दस मुख खग्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करही प्रकाशा। कहां सूर्य और कहां जुगनू? तू जुगनू बन के तू सूर्य को डरा रहा है? तेरी यह हैसियत? सीता मां ने फटकार लगाई, पर रावण ने भी माता सीता को बहुत परेशान किया। हनुमान जी ऊपर से देख रहे थे सब नजारा, कुछ बोल नहीं रहे थे। जब रावण चला गया, तलवार निकाल लिया, मैं मार डालूंगा सीता भी, तू मुझे इतना अपमानित कर रही है, जलील कर रही है। तो मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। ना, नारी पर हाथ उठाएंगे तो लोग आपको महान नहीं कहेंगे। समझाया, रावण चला गया। सीता मां रो रही हैं, हे आकाश इतने सारे तारे तुझ में हैं, एक मेरी तरफ क्यों नहीं गिरा देता? जरा सी आग मिल जाएगी तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगी। हे तारा एक तो मेरी तरफ आजा, मुझे थोड़ी सी अग्नि तो कोई दे दो, मैं जल के मर जाऊं। अब मुझसे सहा नहीं जाता ये अत्याचार, रावण का कष्ट। हनुमान जी सब देख रहे थे, चुपचाप खड़े थे, वहां बैठे छिपे थे। तभी हनुमान जी को लगा कि सीता मां बहुत दुखी हैं, यदि इनका दुख दूर करना है तो एक ही उपाय है। क्या क्या क्या? केवल भगवान की कथा। क्या? कथा का उल्टा करो, क्या हुआ? कथा, थका। कथा का उल्टा थका, मात्रा यहां कर दीजिए, थका हो जाएगा। जन्म जन्म की थकावट हमें और आपको है। देखो ना, मैया इतनी थकी हैं बेचारी, जब से देख रहा हूं बस सो ही रही हैं मस्त। थकावट है, आने जाने में हो ही जाती है, कोई आप तो आराम कीजिए, हो जाती है।
तो जो थकावट है, जो थका हुआ व्यक्ति है, वो थकावट कैसे जाएगी? अरे जन्म जन्म की थकावट को उतारना है। जन्म जन्म का थका हुआ व्यक्ति यदि सुख चाहता है तो कथा से जुड़ जाए, कथा ही सुख देने वाली है। रामचंद्र गुण वर्णे लगा, सुनता ही सीता कर दुख भागा, लिखा है। तो माता सीता का भी दुख किससे भागा? बोलो, कथा से। आप लोग कहते हैं महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। अरे दुखी का एक ही इलाज है। कोई कहे कि मैं बहुत प्यासा हूं, बताओ प्यासे का इलाज क्या है? एक ही इलाज है ना, प्यासा। कोई कहे मैं बहुत प्यासा हूं, तो क्या उससे ये कहा जाता भाई साहब एक काम करो, आप जरा उल्टा सिर के बल खड़े हो जाओ, ये उपाय है, जरा सा योग कर लो, व्यायाम कर लो, प्राणायाम कर लो। क्या ये समाधान है? नहीं। जैसे प्यास का, प्यासे व्यक्ति का एक ही इलाज है सिर्फ पानी, भूखे का एक ही इलाज है सिर्फ भोजन, उसी प्रकार दुखी व्यक्ति का एक ही इलाज है केवल भगवान की कथा। यदि कथा आपने सुनना शुरू कर दी तो गारंटी मेरी है आपके जीवन में दुख नहीं रह जाएगा। आज दुखी कौन लोग हैं? जो कथा से दूर हैं, जो कथा से। अच्छा मुझे आप बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो कथा सुन के बहुत दूर हो गए दुख से, जिनके जीवन में बहुत दुख था पर कथा ने आपके जीवन को बदल दिया? बताओ आप में से कितने लोग हैं? आप देखिए, इतने सारे तो आप ही हैं। आप यदि, मैं सच्ची बताऊं, आप यदि बदले नहीं होते कथा से तो आप यहां आते ही नहीं। आप यहां आए हैं, इसका अर्थ यही है कि आपके जीवन में कथा से बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है, आपने अपने आप को बदला है। ये प्रभाव कथा का है। नहीं तो किसे समय है यहां आने की, किसे फुर्सत? इस व्यस्ततम जीवन में बदलाव हुआ ना, आपने आपको बदला। बस मेरी माँ, इसलिए हमारी सुश्री मंजू जोशी जी बेटी, स्वाति जी बहन मृदुला से हैं, दुर्गा जी माता पिता की पुण्य स्मृति में उत्तर प्रदेश मेरठ से आप आई हैं। भगवान आपकी समस्त इच्छाएं पूरी करें, यही आपके लिए मंगल कामनाएं हैं। और भागवत सबका कल्याण करती हैं। जो भागवत जी की पोथी करवा रहे हैं, भागवत जी सबका कल्याण करेंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट पोथी पाठ 17 दिसंबर से है। तो जो आप भी अभी तक भगवान से, कथा से नहीं जुड़े, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि जो व्यक्ति कथा से जुड़ गया उसके जीवन का सारा दुख उसी क्षण शांत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। केवल कथा को अपनाने की देर है। भगवान को, कथा मीन्स भगवान, कथा पर्यायवाची है ना। फूल कह दो, सुमन कह दो, पुष्प कह दो, एक ही बात है, पर्याय है ना। उसी प्रकार कथा कह दो, भगवान कह दो, भागवत कह दो, एक ही बात है ना। इसलिए भगवान की कथा जीव मात्र की व्यथा को दूर करने वाली है। साथ ही श्री हरविलास जी, अनीता राजपूत, समस्त खोजर परिवार ग्वालियर से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही श्रीमती क्रांति देवी न्यू दिल्ली पालम से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैया जी, क्रांति देवी जी और हरविलास अनीता जी। आप सभी की मंगल कामनाएं भागवत जी पूरी करें। भागवत गंगा की तरह है। गंगा में कितने भी लोग चले जाएं, जो जो पानी पीना चाहे सबको पानी देती हैं और प्यास भी सबकी बुझती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान क्या है मैया जानती हैं। जैसे शक्कर डालने से, चीनी डालने से पानी में क्या होती है, मिठास आती है। उसी प्रकार पानी तो पानी है, जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा होता जाएगा। उसी प्रकार जितनी श्रद्धा में लाते जाओगे उतना ही सुख की मिठास जीवन में आती जाएगी, आती जाएगी। श्रद्धा की शक्कर आपको डालनी है। अब आप देख लीजिए कि आपकी श्रद्धा कितनी है। यदि आपकी श्रद्धा अधिक है तो सुख भी अधिक मिलेगा। श्रद्धा कम है, कम सुख मिलेगा, और कम है और कम।
जितनी श्रद्धा है, जितनी शक्कर है, उतनी मिठास। सिंपल है। देख लो ना मैया, लंका में मैं दो लोगों की बात करूं, एक है रावण, एक है विभीषण। विभीषण की श्रद्धा ज्यादा थी किन पर? भगवान श्री राम पर। श्रद्धा ज्यादा थी तो फल भी ज्यादा मिला ना। क्या फल ज्यादा मिला? लंका का आगामी राजा कौन? 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 विभीषण। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा रावण की श्रद्धा से ज्यादा है, और रावण की श्रद्धा जो है वह विभीषण की श्रद्धा से कम है। कम है तो कम है तो परिणाम उसका आप देख लीजिए। अरे रावण की तो श्रद्धा बिल्कुल नहीं है। कहता है, ए वनवासी, तू कैसे युद्ध करेगा हमसे? तेरे पास तो रथ भी नहीं है। राम जी कहते हैं, पागल, तेरे पास सोने का रथ है, सोने की लंका है, पर तेरे पास धर्म नहीं है। मेरे पास भले रथ नहीं है, पांव में जूते चप्पल नहीं है, पर मैं फिर भी धर्म के रथ पर खड़ा हुआ हूं। धर्म ही मेरा रथ है। तो अर्थ यही निकला कि श्रद्धा विभीषण की थी तो राम जी ने राजा बना दिया, और नहीं थी रावण की तो आज भी गली गली पुतले जल रहे हैं। इसलिए जितनी श्रद्धा की शक्कर डालोगी मेरी मां, उतना ही सुख की मिठास मिलती चली जाएगी, है ना। कोई ये ना, हे भगवान तुमने हमें बड़ा दुख दे दिया। अरे भाई, भगवान तुम्हारे दुश्मन छोड़ी हैं, तुम्हारी श्रद्धा कम थी तो हमें सुख भी कम मिला है। मीराबाई की श्रद्धा इतनी ज्यादा थी कि द्वारिकाधीश ने मुंह खोल दिया और मुंह में पूरी की पूरी मीरा समा गई। मीरा की कहीं समाधि थोड़ी है। द्वारिकाधीश कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, प्रत्यक्ष भगवान है वो। मुंह खोला भगवान का और मीरा समा गई। आज तक सदियां बीत गई, है ना, लेकिन कितनी सदी बीत गई, लेकिन आज तक मीरा का नाम सबकी जिह्वा पर है, बड़ी श्रद्धा से है। इसलिए श्रद्धा जितनी होगी सुख उतना होगा। श्रद्धा जितनी, आज लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि श्रद्धा नहीं है। गीता में लिखा क्या है सुनो, श्रद्धा के लिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञानी किसे कहेंगे आप? यदि आप पढ़ लिख गए और पढ़ाई लिखाई करके ज्ञानी हो गए, बड़ी डिग्रियां पाली, तो आपको क्या लगता आप ज्ञानी हो गए? ना जी, आपकी श्रद्धा आपको ज्ञान देगी। श्रद्धा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। शिष्य की श्रद्धा गुरु जी पर हो, गुरु चरणों में हो, तो गुरु कृपा से ही उसे ज्ञान मिल जाता है। इसलिए श्रद्धा जरूरी है। इसलिए आज से आपको 7 दिन तक क्या रखनी है? केवल श्रद्धा रखनी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसकी जितनी श्रद्धा होगी वह उतना भगवान के करीब होगा। आइए अब प्रवेश करते हैं पावन सी भागवत की कथा में। अच्छा, भागवत की कथा शुरू होने के पहले उनमें 6 अध्यायों की महिमा है। पहले हम आपको महिमा सुनाएंगे कि भागवत सुनने की महिमा क्या है। किस किसने भागवत सुनी? आपको पता है भागवत सबसे पहले किसने सुनी थी? भागवत सबसे पहले किसने सुनी बताओ? सुनी किसने थी? सुखदेव जी ने तो सुनाई थी। भागवत के सबसे पहले श्रोता हैं राजा परीक्षित और पहले वक्ता हैं श्री सुखदेव भगवान। कहां पर यह कथा हुई थी? शुकताल, गंगा के किनारे। राजा परीक्षित का प्रश्न था कि मुझे 7 दिन में मरना है, बताइए मैं क्या करूं। सुखदेव भगवान ने कहा कि जिसके जीवन में ओनली 7 वर्ष बचे हैं, 7 दिन बचे हैं, उनके लिए केवल भगवान की कथा है। देखो, ऑप्शन कथा ही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना। फिर सुनो, इसके बाद भागवत को सबसे पहले इसके बाद धुंधकारी ने सुनी थी।
है ना? मैया जी, आप धुंधकारी को जानती हैं? जानते? क्यों, आपके पड़ोस में रहता है क्या? धुंधकारी नाम का एक व्यक्ति था। एक्चुअली वो अपने माता पिता को बहुत सताता था। धुंधकारी के जो पिता थे ना, उनका नाम था आत्मदेव, उनकी मां का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। सुनो, धुंधली और आत्मदेव जी ये दोनों पति पत्नी रहा करते थे। सब कुछ था इनके पास, पर पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। बड़े परेशान थे कि पुत्र कैसे मिल जाए। जिसने जैसे कहा वैसा करना शुरू किया कि बेटा मिले, पर नहीं मिला। आत्मदेव जी, एक दिन क्या हुआ कि वो घर से निकलने लगे। पड़ोसियों ने बहुत ताने मारे। अच्छा, जिसके बेटा नहीं होता ना, लोग उसे बहुत ताना मारते हैं। आज भी हम बड़े पढ़ लिख गए हैं, 21वीं सदी में है मेरी माँ, पर फिर भी आज के युग में भी लोगों की विचारधारा बदली नहीं है, सोच बदली नहीं है। आज भी लोग पुत्र के लिए बहुत लालायत रहते हैं। बेटा हो गया तो खुशी और बेटी हो गई तो दुखी। जबकि ये सोच बिल्कुल गलत है। अरे बेटी हो या बेटा हो, विधाता का प्रसाद मान के दोनों में हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। क्यों जी? लेकिन बेटी होगी, किसी की छोरी हो गई तो छोरी नहीं हुई, ऐसा लगता घर में चोरी हो गई। और छोरा हो गया तो ढोल नगाड़े बजने लगे। और खासकर इन सब्जेक्टों पे पुरुषों का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता, अधिकाधिक महिलाओं का इसमें ध्यान रहता है। पुरुष को कोई लेना देना नहीं है कि बेटा है कि बेटी है, बढ़िया है दोनों। कई बार उन महिलाओं को, जैसे घर में सासू मां है, सासू को बड़ा लेना देना रहता। अरे बेटी हुई है, बहू बेटा ही हो तो बहू के हाथ में है क्या कि बेटा ही हो? अरे जो विधाता ने दिया है खुशी से रखो, और नहीं मिला तो भी प्रसन्न रहो। कुछ चीजें विधाता के हाथ में है, इसलिए हमें इनके मामलों में परेशान नहीं होना चाहिए। बेटी और बेटा लगभग सेम है, इसलिए हमें परेशान नहीं होना है। अच्छा, आप लोगों को बेटा चाहिए? कितने लोग हैं, महाराज जी हमें बेटा दे दो, बेटा चाहिए, कुछ आशीर्वाद दो, बिहारी जी की कृपा हो, बेटा ही हो, बेटा ही हो। अरे भाई, जो होना है होगा। और बेटा तुम्हें चाहिए क्यों? एक सज्जन से हमने पूछ लिया, क्यों जी तुम्हें बेटा ही क्यों चाहिए? अरे महाराज जी, हमारे कुल का नाम रोशन करेगा। हमने कहा तुम भी तो अपने बाप के ही बेटे हो, तुमने कितना नाम रोशन कर लिया अपने कुल का, खानदान का? तुमने कितना कर लिया? तुमसे हुआ नाम रोशन? क्या बच्चे से उम्मीद लगाए बैठे हो? अरे भाई, बच्चे क्या रोशन करेंगे कुल को? आप खुद ही क्यों नहीं अपने कुल को अमर कर लेते? नाम रोशन आप खुद ही क्यों नहीं कर लेते? क्या स्वामी विवेकानंद जी ने अपने पुत्र का इंतजार किया था कि बेटा ही आएगा तब नाम रोशन होगा देश का या मेरे कुल का, खानदान का? क्या तुलसीदास जी ने भी पुत्र का इंतजार किया था कि पुत्र आएगा तो रामचरितमानस लिखेगा? क्या सूरदास जी ने भी इंतजार किया था? बोलो, तो तुम क्यों इंतजार कर रहे हो? जो करना है तुम खुद ही करो ना। नाम रोशन करना है कुल का, कुछ ऐसा कर लो ना कि नाम हो जाए। बेटा करेगा नहीं करेगा, कौन गारंटी लेगा इस बात की? इसलिए जरूरी नहीं है कि नाम रोशन करने के लिए पुत्र चाहिए। आप जहां हैं, जितने हैं, जैसे हैं, उसी से बहुत कुछ हो सकता है। क्या मीराबाई को पुत्र की जरूरत पड़ी नाम रोशन करने के लिए? कुल का, खानदान का या स्वयं का? बताओ, मुझे जवाब दो। क्या मीराबाई को बेटे की जरूरत पड़ी खानदान को रोशन करने के लिए? हाँ या ना?
नहीं तो फिर आपको क्यों जरूरत है बेटे की? जो दे विधाता रख लो, नहीं तो परमात्मा का नाम जपने के बाद कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती। एक उन्हें पा लिया तो फिर किसी को पाना शेष नहीं है, सब मिल गया। इसका जीता जागता उदाहरण मीराबाई है। मीरा के कोई संतान नहीं थी तो नाम बताओ, लेकिन फिर भी आज तक अमर है। और तुम्हारे 10-10 बच्चे हो जाएं तो पड़ोसन नहीं जानती तुम्हें कौन हो तुम। क्यों जी? बड़े बड़े शहरों में तो नीचे भी लोग रहते हैं, ऊपर भी रहते हैं, उसके ऊपर भी रहते हैं। तुम्हारे 4 भी बच्चे हैं तो ऊपर वाली को पता ही नहीं कि तुम्हारे बच्चे कौन हो, तुम कौन हो। बड़े बड़े शहरों में पता है कि नीचे हमारे घर के कौन रहता, ऊपर घर के कौन रहता? बताइए, नहीं पता होता। मीरा को जगत जानता है और तुम्हारे घर में तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें नहीं जानते। अर्थ क्या निकला? बेटा हमारी पहचान नहीं है, हमारी पहचान है हमारा स्वभाव, हमारा नेचर, हमारे संस्कार। हम क्या बताएं? अगर निर्भर बनोगे दूसरों पर, गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। निर्भर नहीं। एक सज्जन से हमने पूछा बेटा क्यों चाहिए? महाराज हम मर जाएंगे, चिता में आग कौन लगाएगा? बेटा ही तो लगाएगा। हमने कहा पागल, दुनिया एडवांस हो गई, आजकल बेटों की जरूरत ही नहीं है, मशीन ही जला देती है। बताओ जी, अभी कोरोना काल में किनके बेटे काम आए? लगा पाए चिता में आग? हाँ या ना? पैदा किया था ना इसलिए कि चिता में आग लगाएगा, नहीं लगा पाया ना। फिर आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी है भाई, एक तरफ से आदमी डालो दूसरी तरफ से राख निकलती है, 3 दिन का इंतजार भी नहीं करना पड़ता। वो जमाना अलग था कि एक दिन चिता जलाने गए थे, 3 दिन बाद राख उठाने जाएंगे। आजकल तो हाथों हाथ राख भी मिल जाती है तुरंत। कहां इस जमाने में तुम सोच रहे हो कि बेटा हमें इसलिए चाहिए चिता में आग लगाए? भाई तुम मरो तो आग लगाने वाले बहुत हैं। क्यों जी? फिर इसलिए बेटा चाहिए तो क्यों? आज लोगों को यह उद्देश्य ही नहीं पता कि बेटा क्यों चाहिए। आज मैं आप सबसे मेरा सवाल है, बताइए आपको बेटा क्यों चाहिए? आप कहेंगे कि मेरा कुल का नाम रोशन करे इसलिए बेटा, ये जवाब गलत है। आप कहेंगे मेरी चिता को आग कौन लगाएगा, ये भी जवाब भी गलत है। महाराज जी मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा बेटा। अच्छा, ये गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं, किसी के 1 बेटा है, किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 6 हैं, किसी के 7 जिनके बच्चे हैं वो वृद्ध माएं भी यहाँ रहती हैं। उनके 7 बच्चे होने पर भी वो अपनी माँ को गिलास भर पानी ना दे पाए, ये दास अनिरुद्ध उन माओं की सेवा करता है। तुम कहते हो कि बेटा बुढ़ापे में सहारा बनेगा, तो जिनके बेटे हैं उनके कौन से सहारा बनेगा बेटे? 5-5 बच्चों के होने पर भी 2 रोटियां मां के नाम पे नसीब नहीं है माओ को। तो तुम बच्चे पैदा करने में लगे हो इसलिए कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पहले देख लो। तुम्हारा उद्देश्य गलत है पुत्र प्राप्ति का। मैं बताता हूं कि पुत्र क्यों चाहिए, बेटा क्यों चाहिए। बेटा मेरा सहारा बनेगा, ये थिंकिंग, ये सोच, ये विचारधारा, ये पुरानी सोच है। अपडेट करो अपने आप को। आजकल कोई बेटा किसी माँ बाप का सहारा नहीं बनता। बनते हैं, अरे चलो मैं कहता हूं बनते भी हैं। तो क्या तुम्हारे दर्द को बेटा बांट लेगा? तुम्हारे बुढ़ापे की तकलीफ को बेटा बांट लेगा? अरे बुढ़ापे पांव में कांटा मेरे चुभा है, दर्द मुझे होगा, बेटे को नहीं होगा। क्यों नहीं समझते इन बातों को? बुढ़ापा तुम्हें गुजारना है, बेटे को नहीं। बेटे का आएगा तो बेटा गुजारेगा। तुम कहते हो बेटे मेरा बुढ़ापे में सहारा बनेगा। बुढ़ापे का सहारा बेटा नहीं होता मेरी माँ, सोच गलत है, घुसा लिया है कचरा दिमाग में। बुढ़ापे का सहारा बेटा नहीं है, बुढ़ापे का सहारा भगवान होते हैं। भगवान ही सबके सहारे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तुमने कचरा बिठा रखा अपनी खोपड़ी में।
यदि बुढ़ापे का सहारा बेटा है तो फिर क्यों यहां गौरी गोपाल वृद्धाश्रम वृद्ध मां रहती हैं? फिर क्यों नहीं बने उनके बच्चे सहारा? यदि तुम्हारा यह सेंटेंस सही है तो पर जवाब दो। गलत है ये सेंटेंस आपका, ये कहावत या जो भी आपने बनाई कि बुढ़ापे का सहारा बेटा, बुढ़ापे का सहारा बेटा नहीं है, बुढ़ापे का सहारा केवल भगवान है। कहो भगवान से, हे नाथ मुझे किसी से गिलास पर पानी लेने की जरूरत ना पड़े। भगवान के लिए रोइए, भगवान को पुकारिए। बुढ़ापे में कहता हूं कि तुम्हारा बेटा नहीं है और तुम्हें भगवान पर श्रद्धा है तो तुम्हारे बुढ़ा, अच्छा मुझे ये बताओ, जिनका कोई नहीं होता क्या उनका बुढ़ापा नहीं गुजरता? बोलो, क्या उनका बुढ़ापा नहीं गुजरता? कौन गुजारता है? अरे भगवान ही किसी ना किसी रूप में आकर के, यदि तुमने कभी भी एक बार भी श्रद्धा से उन्हें पुकारा होगा ना मेरी मां जिंदगी में, तो वो तुम्हारा सहारा बन के तुम्हारे जीवन में तुम्हारा दुख हरने के लिए जरूर आएंगे, ये विश्वास रखना। वही तुम्हारे बेटे हैं, वही हैं सब कुछ तुम्हारे। भगवान करे आपका बेटा श्रवण है और श्रवण ही रहे। भगवान करे आपका बेटा खूब आपके पांव दबाए, खूब आपकी सेवा करे, फिर भी मन भगवान में लगाना। आपका बेटा आपके पांव दबाता है, आपका बेटा आपका ख्याल रखता है, अच्छी बात है ना, पर फिर भी आप अपना मन भगवान में लगाएं, इसमें क्या बुराई है मुझे बताओ? भगवान ही सत्य है इस सृष्टि का, कोई काम नहीं आता। द्रौपदी के सामने बैठे तो थे खुद के पति 5-5, भरी सभा में दुशासन साड़ी खींच रहा है, द्रौपदी पुकार रही है, कोई तो बचाओ, गुरु जी बचाओ, पितामह जी बचाओ, अर्जुन बचाओ, भीम बचाओ, नकुल बचाओ, युधिष्ठिर बचाओ, सहदेव, कोई नहीं आया। बैठी तो थी सब, प्रत्यक्ष प्रमाण है, इतिहास को नकार दोगे क्या? कौन आया? यदि द्रौपदी के नहीं आए 5-5 पति संकट में तुम्हारे आ जाएंगे। क्यों नहीं समझते हैं लोग? तुम्हें बेटों का घमंड है, बेटा आएगा, हैं जिनके 5 उनके कहां आ रहे हैं? इसलिए जब कोई नहीं आया द्रौपदी के सामने, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा दिए, हे गोविंद। द्रौपदी जानते हैं मेरी मां, हम सबके लिए सबक बन गई कि देखो दुनिया वालों, तुम भी दुनिया वालों पे पूरा विश्वास करते हो, पर परिणाम उस विश्वास का ये है कि मैं बुला रही हूं पर कोई देखने को भी तैयार नहीं है। और एक आवाज लगाई, जरा गोविंद आओ। बस उसी समय भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका में बैठे भोजन कर रहे थे। रुक्मणी जी गरम गरम रोटियां परोस रही थी और थाली सामने थी। रुक्मणी जी बार बार कहें, गोविंद खा लो, ठंडा हो रहा भोजन। अब द्वारिकाधीश कैसे बताएं कि रुक्मणी रुक जरा, वहां मेरी बहन लुट रही है। तो किसी ने कहा, जल्दी से जाते क्यों नहीं है प्रभु? भगवान ने कहा, कैसे चला जाऊं, मेरी बहन मुझे बुलाएगी तब तो जाऊंगा। अरे भगवान ने आने में देर नहीं लगाई, मेरी माँ द्रौपदी माँ ने बुलाने में देर लगाई है। तुमने बुलाया ही देर से है, इसलिए वो आए देर से। सही वक्त में बुलाया होता तो इतनी भी जितनी खिंच गई वो भी तो ना खिंचती। तुम कर लो दुनिया का भरोसा। मैं बता दूं आपको, आप किसी के साथ 1 लाख अच्छाई करना, 1 लाख बार अच्छा करना, और जरा एक बार आपसे गलती हो जाए तो जिसके साथ तुमने 1 लाख अच्छाई की है ना, वो 1 लाख अच्छाइयों को भूलकर तुम्हारी एक गलती को आगे रखेगा, कहेगा देखो तुमने हमारे साथ ये गलती की। ये दुनिया के लोग तुम्हारे दोष ढूंढते हैं, ये दुनिया के लोग तुम्हारी गलतियां खोजते हैं। एक भगवान है जो गलतियों में भी एक अच्छाई ढूंढता है कि मेरे भक्त की कोई तो अच्छाई होगी जिसके बल पर मैं इसे भवसागर से पार लगा दूं। विश्वास करना ही है तो पुत्रों से ज्यादा भगवान पे कीजिए। भगवान से मैं बार बार कहूंगा, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा हो, श्रवण की तरह हो, खूब सेवा करता हो, लेकिन फिर भी विश्वास भगवान पे होना चाहिए। आखिरी वक्त में वही काम आएंगे।
अजामिल नाम के एक व्यक्ति का नाम तो सुना होगा। अजामिल का बेटा खेल रहा था बगल में, और मौत का समय आया तो अजामिल ने बुलाया था बेटे को, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेण उच्चैराजुहावा। जितेंद्रिया, बेटा नारायण सुन लो मेरी पुकार, बेटा नारायण बचाओ, यमदूत आ रहे हैं, डर लग रहा है। बेटे नारायण को बुलाया, संयोग से उसके बेटे का नाम नारायण था, और नारायण मेरे भगवान का नाम है। बुलाया तो उसने बेटे को, लेकिन चूंकि नाम नारायण निकला तो भगवान ने सुन लिया, बेटा काम नहीं आया, भगवान का नाम काम आ गया। बस तुम कितने भी 4-6 बच्चे और पैदा कर लो, हमें कोई बुराई नहीं है। परंतु काम केवल भगवान ही आने वाले हैं। ये सृष्टि ना तुम चला रहे हो, ना तुम्हारे बच्चे चला रहे हैं, ना हम चला रहे हैं, ये संसार वही चला रहे हैं। इसलिए इस सच्चाई, कुछ लोग कहते हैं महाराज जी, एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी मैं तो भगवान को मानता ही नहीं हूं। तो नहीं मानते तो चूल्हे में जाओ, मत मानो। तुम्हारे ना मानने से होगा क्या? आप कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, मत मानो। तुम्हारे ना मानने से क्या हो जाएगा? क्या तुम्हारे ना मानने से ईश्वर की सत्ता कम हो जाएगी? क्या ईश्वर छोटा हो जाएगा तुम्हारे ना मानने से? तुम हो कौन पहले ये तो बताओ। दुनिया के नक्शा में तुम्हारा स्थान कितना है? दुनिया के मैप में तुम कहां दिखते हो मुझे बता दो। तुम्हारा घर कहां दिखता है मुझे बता दो। क्या है तुम्हारी हैसियत, क्या है तुम्हारी वैल्यू, क्या है तुम्हारी औकात? तुम कहते हो मैं भगवान को नहीं मानता, मत मानो। उल्लू भी कहता है मुझे सूर्य नजर नहीं आता। सारे उल्लुओं ने मीटिंग की, बोले हमें तो सूर्य दिखता ही नहीं है। उन्होंने कहा सूर्य होता ही नहीं है। अरे भाई साहब, सूर्य होता है, तुम्हें नजर नहीं आता क्योंकि तुम उल्लू हो। उसी प्रकार ईश्वर है, पर कुछ उल्लुओं को नजर नहीं आते तो वो कहते रहते हम नहीं मानते, नहीं मानते तो चूल्हे में जाओ। तुम्हारे ना मानने से क्या हो जाएगा? उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता, इससे सूर्य का अस्तित्व तो कम नहीं हो जाएगा, सूर्य की गरिमा तो कम नहीं हो जाएगी। सूर्य है, ये बिल्कुल अटल सत्य है, तुम भी देखते हो मैं भी देखता, पर उल्लू कहता नहीं है क्योंकि उसे दिखता नहीं है, क्योंकि उसे सूर्य को देखने की आंखें ईश्वर ने नहीं दी। सच्ची है, ईश्वर को भी वही देख सकता है जैसे ईश्वर ने स्वयं को देखने की आंखें प्रदान की हों। आपको ईश्वर ने आंखें दी हैं। कहते हैं सोई जाने जही देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। अरे भगवान को भी वही जान सकता है जिन्हें वो स्वयं जनाना चाहें। वो नहीं जनाना चाहेंगे तो तुम्हारे जन्म लग जाएंगे। चलो मैं उदाहरण देता हूं। एक थे अर्जुन, एक था दुर्योधन। दुर्योधन क्या भगवान श्री कृष्ण को जान सका? कौन है ये? वो क्या कहता है? ग्वाला है ये, ग्वाला। दुर्योधन भगवान कृष्ण को क्या कहता है? एक ग्वाला है। भगवान शांति दूत बनकर आए तो सैनिकों से कहता है बंदी बना लो ग्वाले को। बड़ी बातें कर रहा है शांति की। कहता है 5 गांव दे दो पांडवों को, मैं सुई की नोक बराबर जगह भी, जितनी जगह में सुई टिक जाती है उतनी जगह भी पांडवों को नहीं दूंगा। ग्वाला, बंदी बना लो इसे। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, चक्कर में पड़ गया, फिर भी नहीं समझा। और यहां अर्जुन भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। क्यों? भगवान अर्जुन को अपना रूप, अपनी भक्ति देना चाहते थे, सो दे दिए। भगवान अपनी भक्ति जिनको देंगे वही भक्ति कर पाएंगे। अरे भक्ति की भिक्षा भी तो सबको नहीं मिलती। आज आप वृंदावन बैठे हैं, ये आप अपने भाग्य से नहीं, ये भगवान की कृपा से बैठे हैं। तुम्हारे भाग्य में ये नहीं था,
लेकिन कहते हैं कि भाग्य को भी भगवान की कृपा बदल सकती है। यह भगवान की कृपा है, इसलिए इसको कृपा ही मानो। भगवान नहीं है, यह सवाल ही नहीं है। यदि ईश्वर नहीं है तो उसका जिक्र क्यों है? सवाल खड़ा होता है। यदि तुम कहते हो ईश्वर को मैं नहीं मानता, नहीं है, तो फिर जिक्र क्यों है उसका? प्रमाण क्यों मिल रहे हैं उसके? इसलिए संशयात्मा विनश्यति, उस व्यक्ति का विनाश हो जाता है जो भगवान पर संदेह करता है। एक बार माता सती ने भगवान पर संदेह किया था। जानते हैं आप ये कथा? भगवान शंकर जी की पत्नी का नाम था माता, मेरी माता आपकी माता, माता सती, दक्ष की बेटी। एक बार सती और शंकर जी दोनों अगस्त जी के आश्रम में गए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। एक बार भगवान शंकर के साथ माता सती गई तो अगस्त जी ने राम कथा सुनाई बढ़िया सी, राम जी ऐसे, राम जी ऐसे, राम जी ऐसे, राम जी। पूरी कथा हुई, शंकर जी ने प्रणाम किया, चले। अच्छा, वह त्रेता युग था। उस समय राम जी सचमुच सीता मां को ढूंढ रहे थे। रावण सीता मां को चुरा चुका था और राम जी रोते रोते कह रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेण, तुम देखी सीता मृग ने। राम जी रो रहे हैं, हे खग हे मृग, तुम बताओ क्या तुमने मेरी सीता को देखा? शंकर जी ऊपर से जा रहे थे ना, आकाश मार्ग से, तो शंकर जी ने प्रणाम किया, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, हे जगदीश, हे जगत के आधार, हे परमात्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूं। सती जी को डाउट हो गया, संदेह, ये आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा, तुम भी करो, यही राम है जिनकी अभी अभी आप कथा सुन के आ रहे हैं। अच्छा, यही है। सती को लगा कि राम राम, जिन्हें खुद की पत्नी के बारे में पता नहीं कि कहां है, वो कैसे भगवान हो सकते? यदि ये भगवान होते तो ये जान ना लेते कि मेरी पत्नी को रावण ने चुरा लिया। शंकर जी ने कहा, पगली, शंकर जी सती को कह रहे हैं, अरे पगली, पति कहता ना पत्नी को, अरे पगली सुन। शंकर जी कह रहे हैं, पगली, ये भगवान हैं और लीला कर रहे हैं। सती जी बोली, ना, आज आपने भांग ज्यादा पी ली है और आप नशे में हैं, किसी को भी प्रणाम कर रहे हैं। ये भगवान भगवान नहीं है, ये आप थोड़ा ठीक करो अपने दिमाग को। शंकर जी बोले, संदेह ना करो पगली, वो भगवान है, प्रणाम करो। सती जी बोली, ना, मुझे देखो ये संदेह है। अरे माता सती को भी भगवान पर डाउट था, संदेह था, तो आज के आम लोगों को भगवान पर संदेह हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। माता सती को संदेह हो गया। अरे सती को छोड़ो, भागवत में मैं सुनाऊंगा आगे आपको, ब्रह्मा जी को भी संदेह हो गया था। भगवान कृष्ण जी एक बार अपनी बाल लीला कर रहे थे, ग्वाल वालों के संग कढ़ी खा रहे थे, जूठी। तो ब्रह्मा जी को लगा, ये कैसा भगवान जूठी कढ़ी खाता है? तो बछड़े और ब्रजवासी चुरा लिए थे। एक बार इंद्र को भी संदेह हो गया था, तब तो मूसलाधार पानी बरसाया, तब तो भगवान को गोवर्धन उठाना पड़ा था। क्या इंद्र को पता नहीं था कि भगवान है? लेकिन भगवान पर इंद्र भी मोहित हो गए। मोह्यंत यत् सूर्यः, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए और माता सती भी मोहित हो गईं। शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं, माता सती मोहित हो गईं, शंकर जी मोहित क्यों नहीं हुए?
शंकर जी को मोह क्यों नहीं हुआ? यदि आप लोग कहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, ये कृष्ण जी कोई भगवान है, ये राम जी कोई भगवान है, यदि कोई ऐसा कहे, इन शब्दों का प्रयोग करे, तो समझ लेना कि इनकी बुद्धि भगवान ने मोहित कर रखी है। इन्हें कुछ भी समझ में, शंकर जी ने लाख समझाया पर माता सती को समझ में, मैं भी आपको लाख समझाऊं पर आपको समझ में नहीं आएगा। यदि आपको संदेह है तो, यदि श्रद्धा है तो समझ में आ जाएगा, पर संदेह है तो समझ में, फिर संदेह का क्या होता है? संशयात्मा विनश्यति, संशय जो ईश्वर पर करता है उसका एक ही समाधान है, केवल विनाश। अभी माता सती के साथ क्या होगा सुन लीजिएगा। माता सती नहीं मानी और शंकर जी ने कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो तुम जाए परीक्षा ले हो। तुम्हें बहुत संदेह है ना सती, तो जाती क्यों नहीं राम जी की परीक्षा ले लो। सती जी बोली ये आइडिया अच्छा है। माता सती सीता का रूप बनाकर चल पड़ी। राम जी आ रहे थे, सीता कहां हो, सीता कहां हो। अब सती जी सामने सीता बन के खड़ी हो गई। राम जी मैं आ गई, रावण के यहां से भाग के आ गई। राम जी अवाक रह गए। सीता, राम जी ने कहा माता जी प्रणाम। सती को लगा यहां और भी कोई है क्या? राम जी बोली और कोई नहीं है, बस आप ही हैं माता जी प्रणाम। मैं दशरथ जी का बेटा राम, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सती जी की तो पसीने छूटने लगे। मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं और आप ये मुझे माता माता। राम जी पहचान गए, माता जी जंगल में अकेली डोल रही हो, शंकर जी कहां हैं? अब सती जी को कन्फर्म हो गया ये हमको ही कह रहे हैं। शंकर जी का नाम लिया। अब सती जी तुरंत अपने रूप में आ गई और किसी ने राम जी से कहा प्रभु आपने पहचान कैसे लिया? सती जी ने कहा आपने पहचाना, मैं तो सीता बन के खड़ी थी। राम जी ने कहा प्लास्टिक सर्जरी करा के कोई अपना स्वरूप तो बदल सकता है, पर स्वभाव कहां से बदलेगा? मेरी सीता वो सीता है जो सदा राम के पीछे खड़ी होती है। आप आगे खड़ी हैं, आगे तो मां ही खड़ी हो सकती है, मेरी सीता कभी खड़ी नहीं हो सकती। यह गुण है मेरी सीता का। माता सती घबरा गई, समझ गई कि ये सब जानते हैं भगवान है। शंकर जी ठीक कह रहे थे, लीला कर रहे हैं, वो लीला कर रहे हैं। पशु पक्षी तुम ही मृग बता दो सीता, जानते सब हैं जिनके शरीर के रोम रोम में ब्रह्मांड लटके हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। उन्हें कौन जगाएगा, कौन सती जी तुरंत वापस आई। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा। सती जी ने झूठ कह दिया, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरफ प्रणाम करके हम चली आई। शंकर जी समझ गए कि मेरी पत्नी ने भगवान की परीक्षा ली है और मेरी पत्नी ने मेरी मां का रूप बनाया है। सीता तो मेरी माता है ना। शंकर जी सीता को क्या मानते हैं? अपनी माता। तो मेरी माता का रूप बना लिया आपने, अब मैं पत्नी के रूप में आपको स्वीकार नहीं कर सकता। उस दिन से शंकर जी ने माता सती को स्पर्श नहीं किया और 87,000 वर्षों की अखंड समाधि में शंकर जी चले गए। फिर दक्ष ने कनखल में यज्ञ कराया, सबको बुलाया, शिवजी को नहीं बुलाया। उस यज्ञ में सती जी बिना बुलाए गई हैं और सती जी उस यज्ञ में शिवजी का अपमान देखकर योग अग्नि में जलकर समाप्त हो गई। देखो, ईश्वर पर संदेह करने का परिणाम यह होता है, जलकर समाप्त हो गई। गीता में लिखा है ना, संशयात्मा विनश्यति। यदि आपको हम पर संदेह है चलेगा,
किसी व्यक्ति पर संदेह है चलेगा, पर कोई भगवान पर संदेह करता है नहीं चलेगा साहब, नहीं चलेगा। संशयात्मा विनश्यति। ईश्वर ईश्वर। अब ध्यान से मैं सार इस पूरे प्रसंग का आखिरी तत्व बोल रहा हूं। ईश्वर संदेह का विषय ही नहीं है। ईश्वर संदेह का नहीं, श्रद्धा का विषय है। ईश्वर को संदेह से नहीं, श्रद्धा से जाना, पहचाना और समझा जा सकता है मेरी मां, संशय नहीं। ईश्वर तर्क से नहीं जाना जा सकता, ईश्वर अतर्क है। मतलब कोई तर्क भगवान पर काम क्यों जी? दुनिया की बातें जानने के लिए तर्क ठीक है, ज्ञान को वर्धन करने के लिए तर्क ठीक है, पर ईश्वर तर्क का सब्जेक्ट नहीं। ईश्वर के बारे में रामचरितमानस में लिखा है, ईश्वर अतर्क है। सुनो, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जो बिना कानों के सुन लेता हो। अच्छा, भगवान बिना कानों के सुनते हैं? बताओ कहां सुना भगवान ने बिना कानों के? मैया हो गया व्हाट्सएप व्हाट्सएप, खेल लो, चला लो थोड़ा और। बताइए, भगवान के बारे में चौपाई आप रामचरितमानस पढ़ते हैं कि नहीं? नहीं पढ़ते? पढ़ा करिए। जब पढ़ पाएंगे तब अपनी संस्कृति को पहचान पाएंगे, तब अपने संस्कारों को पहचान पाएंगे। हमारा भारत कैसा है, कैसा था। हमारे वेद पुराणों को पढ़ने से तो पता चलता है कि हम कैसे थे, हम कौन हैं। आपका परिचय रामचरितमानस में है, आपका परिचय गीता में है, आपका परिचय महाभारत में है, आपका परिचय भागवत में है। मैं आज इतनी देर से क्या कर रहा हूं? मैं आपको आपका ही तो परिचय दे रहा हूं। जो आपने अपने आप को पप्पू की अम्मा समझ रखा है, आप नहीं हो पप्पू की मम्मी, ना तो तुम पप्पू के पापा हो। तुम्हारा इन 7 दिनों में मैं परिचय दूंगा, यही बताऊंगा कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम इस धरती में क्यों आए हो, उद्देश्य क्या। इन सब्जेक्टों पर प्रश्न। पहले इतना बताओ, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु। ये चौपाई सुनिए कभी आपने? भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिनु पग चलहि। भगवान बिना कान के सुनते हैं, सुने बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। कर बिनु कर्म, बिना हाथ के काम करते हैं। हाँ बताओ, बिनु पग चलहि, पहले पांव से। बिना पांव के भगवान कहां चले? जब द्रौपदी मां की साड़ी खिंच रही थी, उस समय द्रौपदी पुकार कहां से रही थी? उस समय द्रौपदी कहां थी? हाँ, मेरठ में। क्योंकि मेरठ आज है, उसका नाम पहले हस्तिनापुर था। दिल्ली से सटा हुआ हस्तिनापुर था, आज उसे मेरठ के क्यों? वहां किले हैं कि नहीं? आज भी वो किले हैं, आज भी वो सबूत साक्ष्य हैं। तो हस्तिनापुर से मैया है। तो हस्तिनापुर में द्रौपदी मां की साड़ी खिंच रही थी, और उस समय भगवान द्वारिका में थी। समझना, मैं आज की गणित पूरी साइंस के आधार पर मैं कथा सुनाऊंगा आपको, साइंस से जोड़कर। साइंटिफिक हमारी कथा है। उस समय भगवान द्वारिका में थे, और मेरठ में भगवान द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी। साड़ी खिंच चुकी थी, आधी तो उतर चुकी थी, बस आधी शेष थी। अब बताओ कि मेरठ से द्वारिका दूर कितनी है? लगभग 1000, मैं मान लो ज्यादा ही होगी, गूगल करेंगे अभी। 2000 है, 2000 लो, भैया कह रहे हैं 2000, चले 2000 मान लेते हैं। कुछ कम ज्यादा होगा वो आप समझ लेना अपने हिसाब से। आज वर्तमान में हस्तिनापुर मतलब मेरठ, हस्तिनापुर मतलब दिल्ली,
आज वर्तमान की दिल्ली से द्वारिका लगभग 2000 किलोमीटर है। और उस समय द्रौपदी की साड़ी आधी उतर गई थी। जब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर पुकारा, द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, तो बताओ साड़ी आधी उतरने के बाद समय कितना लगता है पूरी उतरने में? उतने कम समय में भगवान द्वारिका से आए और साड़ी बढ़ाई के नहीं? हाँ या ना? इसका मतलब है, अरे एरोप्लेन कितनी भी तेज चलती होगी, इतनी तो नहीं चलती होगी। क्यों जी? बैठने में, लैंडिंग करने में तो समय लगेगा, है? चढ़ने में, उतरने में। पर भगवान लगभग 2 सेकंड भी नहीं लगा होगा और दौड़ के आ गए। और साड़ी बढ़ती गई, दुशासन थक गया। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है। द्रौपदी ने कहा, मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी है कि नारी है, ना नारी है कि साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है, चीर बनकर खिंच रहा है। ये तो द्वारिकाधीश है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। ऐसे भगवान पांव वाला क्या इतना फास्ट चल सकता है? पर भगवान चले। ईश्वर है, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व सामर्थ्य, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ईश्वर है, उनमें असंभव जैसा शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है। तो भगवान बिना पांव के चल गए कि नहीं? चल गए। अच्छा चलो दूसरी सुन लेते। बिनु पग चले सुने ही बिनु काना, बिना कान के सुन लिया। तो द्रौपदी तो पुकार रही थी यहां मेरठ में, हस्तिनापुर में, और द्वारिका में उस जमाने में तो टेलीफोन भी नहीं था कि फोन लगाई हो द्रौपदी के द्वारिकाधीश आओ। तो बिना कान के कैसे सुन लिए? अरे हम बिना कान के नहीं सुन सकते, हम बिना टेलीफोन के नहीं सुन सकते, पर वो भगवान है, वो भगवान है। यहां बैठी चींटी भी यदि कुछ गुनगुना रही होगी तो उस चींटी की आवाज भी भगवान सुन रहे होंगे। वो परमात्मा है। ईश्वर के लिए असंभव शब्द का प्रयोग नहीं होता। क्यों जी? असंभव हमारे लिए कुछ हो सकता है, ईश्वर के लिए असंभव? बताओ, सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल सकता है या नहीं? हां या ना में उत्तर दो। हां या ना में उत्तर दो। सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल जाएगा? बोलो हां या ना। नहीं, आप कह रहे हैं ये आपके लिए असंभव है। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आपके लिए असंभव है, लेकिन भगवान की डिक्शनरी में हो सकता है। कैसे हो सकता? मैं निकाल के बता दूं, अब भी बताता हूं। मैया यशोदा ने कहा, लाला मुंह खोल, तैने माटी खाई है? ना मैया, मैंने माटी ना खाई। चल मुंह खोल। जरा सा मुंह खोला, इतना सा, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आया। हाँ या ना? अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, स्वर्ग लोक, सत्य लोक, ब्रह्म लोक, भूवर लोक, भूर लोक, सब नजर आया। इतना सा मुंह, बच्चे का मुंह कितना बड़ा होता? जरा सा होता। इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड, जिसके इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, उसकी सुई के छेद से तो 1-2 ब्रह्मांड भी निकल सकते हैं। आश्चर्य क्या है? तुम हाथी घोड़े की बात करते हो, हम तो पूरा ब्रह्मांड निकलवा दें, पूरी पृथ्वी घुस जाए सुई के छेद से। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड समाये हैं, उनके लिए कुछ असंभव है। तो भगवान बिना कान के सुनते हैं, हाँ या ना? द्रौपदी की पुकार क्या कान से सुनी? बताओ मेरी मां, मैया जी, क्या द्रौपदी की पुकार कान से सुनी गई? ना, बिना कानों के सुनी गई। बिनु पग चलही सुनही बिनु काना, कर बिनु कर्म, बिना हाथ लगाए काम कर देते हैं। बिना हाथ लगाए भगवान काम कर देते हैं। अच्छा, बिना हाथ लगाए द्रौपदी की साड़ी बढ़ गई कि नहीं? क्या हाथ लगाने गए थे भगवान, पहनाने गए थे द्रौपदी को साड़ी? बिना हाथ लगाए साड़ी बढ़ गई कि नहीं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो जो लिखा है सब सिद्ध हो गया।
इसमें किसी को संदेह है? मेरी मां, फिर कहूंगा, ईश्वर संदेह का नहीं, श्रद्धा का विषय है। आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी। आप लोग पुत्र के लिए ज्यादा परेशान ना हुआ करो। भगवान दें तो रखो, नहीं दें तो भगवान का चिंतन करो। बेटा सबसे बड़ा धन नहीं है, भगवान ही सबके धन है। सबसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप कहते हैं बेटा मेरा धन है, बेटी मेरा धन है, ना जी, फिर यहां आप गलत बोलते हैं। धन कौन है? पायो जी मैंने राम रतन धन। धन क्या है? कृष्ण धन है, राम धन है, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। वृंदावन के रसिक गाते हैं, बड़े प्रेम से गाते हैं, हमारो धन राधा, श्री राधा, इसलिए भगवान से कहते हैं कि अपने दोनों हाथ, ऐसा उसने कहा। चलो कोई बात नहीं, पिताजी ने जोर नहीं लगाया, समझाना काम था, समझाया। दुकान चलाता है, बाकी अच्छा है बेटा, संस्कारी है, ना गुटखा ना तंबाकू ना सिगरेट ना गांजा ना बीड़ी, कुछ नहीं, सादगी से जिंदगी जी। पिताजी संतुष्ट थे, कोई बात नहीं, जीवन अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, चलेगा। बहुत दिन हुए, एक दिन पिताजी ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब मेरा बहुत बुढ़ापा आ गया है, कभी भी मर जाऊंगा, तू मेरे से एक छोटा सा प्रॉमिस कर, वायदा कर। हाँ हाँ पिताजी बताओ, क्या वादा करना है? बेटा मेरे मरने के बाद दुकान पर जो भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर लगी है ना, मुझे पक्का विश्वास है मेरे मरते ही तू भगवान की तस्वीर हटा देगा, क्योंकि तुझे तो विश्वास भगवान पर है नहीं। मेरा एक प्रॉमिस है तेरे से, तू मेरे से वादा कर, मुझे एक वचन दे कि मेरे मरने के बाद भी इस दुकान पर यह तस्वीर तू हटाएगा नहीं, और कभी भगवान ना करे तेरे पर कोई संकट आए। देख बेटा, यदि भगवान पर तुझे विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, मत कर, पर एक बार भगवान को आजमा कर देख लेना। यदि आजमाने के बाद वो खरा उतर जाए तेरी कसौटी पर, तो तू विश्वास करना, अन्यथा विश्वास मत करना। पिताजी ने कह दिया, बेटे ने सुन लिया। कुछ दिनों के बाद सच्ची पिताजी गुजर गए। अब बेटा अकेला दुकान पर बैठता, ग्राहकों को संभालता, अच्छी खासी कमाई करता, घर जाता, परिवार को चलाता। पर अभी उस बच्चे के अंदर, उस बेटे के अंदर कोई श्रद्धा नहीं थी। एक दिन वो शाम के समय, सर्दियों का मौसम था, हल्की हल्की बारिश थी, उसने अपनी दुकान की शटर नीचे की, आधी गिराई, और उसके दोस्त आए तो दुकान के अंदर बैठकर ही ताश खेलने लगा। ताश खेल रहा था कि तभी एक नन्हा सा बालक उसकी दुकान में आया। भैया भैया क्या ये दवाई मिलेगी? मैंने सारी दुकानें देख ली, सारी दुकानें बंद हैं, ये दवाई नहीं मिली तो मेरी माँ मर जाएगी, डॉक्टर ने कहा है जल्दी लेकर आओ, और मेरा इस माँ के सिवा कोई नहीं है। नन्हा सा 5-6 साल का एक बालक था, उस बालक का माँ के सिवा कोई नहीं था, और माँ भी बीमार, मौत की सैया पर पड़ी थी, ये दवाई मिल जाएगी तो शायद प्राण बच जाए, ऐसा उस बच्चे ने कहा। तो उसने पर्ची देखी और बैठे बैठे ही एक शीशी उठाई और उसने उस बच्चे की तरफ खिसका दी, ये लो ये दवाई। अच्छा, जब वो दवाई खिसका रहा था उस समय उसका ध्यान ताश के पत्तों पर था, और दवाई उसने खिसका दी। बच्चा दवाई लेके चला गया कि दवाई मिल गई। अच्छा, बच्चा वहां से गया, तभी इसका ध्यान गया, तो उसने ध्यान से देखा तो उसने वो चूहे मारने की दवाई दे दी है। चूंकि चूहे मारने की दवाई के बगल में ही वो दवाई थी, और वो बैठा बैठा उसका ध्यान ताश के पत्तों में था, तो बैठा बैठा खिसकाया, तो खिसकने में उसकी वो दवाई तो नहीं खिसकी, चूहे की दवाई खिसकाई, और चूहे मारने की शीशी
उसने बच्चे को दी। अब उसने तुरंत ताश के पत्ते वहीं पटके अपने दोस्तों को भगाया। यार बड़ा अपराध हो गया, आज मैंने एक बच्चे की मां को मार डाला, ये चूहे की दवाई खाएगी ना मर जाएगी। कह रहा था वो नन्हा सा बच्चा, मेरी मां मेरे सिवा कोई नहीं है और वो बहुत बीमार है, दवाई दे दो। ये दवाई तो बहुत कारगर है जो लिखी थी डॉक्टर ने, पर मैंने तो चूहे की दे दी। बच्चे को तो पता नहीं है कि चूहे की दवाई, वो तो पढ़ भी नहीं सकता। अब तो वो बालक हाल बेहाल हो गया, यहां घूमे, कहां बाहर निकल के देखा बच्चा कहां से आया था, कोई नहीं बताया कि बच्चा कहां से आया कहां चला गया। सब हार करके दुकान पर बैठा, सोचने लगा आज एक निर्दोष स्त्री, एक माँ मर जाएगी, वो बच्चा अनाथ हो जाएगा, मैंने चूहे की दवाई उसे दे दी। माँ मैंने क्यों ये गलती की, क्यों वो अपने आप को कोसने लगा। तभी पिता की बात याद आई। पिता ने कहा था, बेटा कभी ईश्वर को एक बार आजमा करके देखना, कभी ईश्वर को एक बार आजमा करके देखना। उस बच्चे ने, उस मेडिकल वाले भाई ने हाथ जोड़कर पहली बार श्रद्धा से, मैं आज शुरू से आपको यही कह रहा हूं, श्रद्धा, आज पहली बार उस व्यक्ति ने श्रद्धा से तस्वीर की तरफ देखा और भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु मैं वैसे तो आपको मानता नहीं हूं, मेरी कोई श्रद्धा नहीं है, पर फिर भी मेरे पिता ने कहा था कि तुम हो, यदि तुम हो तो आज अपना होने का सबूत दो, यदि तुम हो तो आज उस बच्चे, वो बच्चा कौन था, कहां से आया था, मुझे पता चल जाए तो मैं मान लूंगा कि तुम भगवान हो। हे विधाता, मैंने कभी आपको माना नहीं, मेरी ईश्वर पर श्रद्धा नहीं है, पर मैंने आज तक किसी का दिल भी तो नहीं दुखाया। आज मेरे कारण उसकी मां मर जाएगी, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हे विधाता, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण कन्हैया, यदि तुम सच्चे हो तो आज मुझे उस बच्चे का पता बता दो कि वो बालक कौन था, कहां से मैं जाकर उसकी कोई मदद कर दूं, नहीं तो जीवन भर अफसोस करता रहूंगा। अभी वो ये प्रार्थना कर ही रहा था कि वो नन्हा सा बालक फिर उसकी दुकान में दौड़ता हुआ आया, भैया क्या ये दवाई मिलेगी? उसने बड़े आश्चर्य से देखा, ये बालक तो वही है। भैया ये दवाई, हाँ मिलेगी, ये बता कि तूने वो अब जो दवाई मैंने दी थी वो तूने मां को खिलाई तो नहीं? उस बालक ने रोते हुए कहा, भैया जो आपने दवाई दी थी ना, वो दवाई मैं लेके घर गया, लेकिन आंगन में मेरा पांव फिसल गया और वो दवाई जाके पत्थर से टकराई, शीशी टूट गई, सारी दवाई बिखर गई। भैया मुझे लगा आपकी दुकान बंद हो जाएगी तो मेरी मां मर जाएगी, मैं दौड़ता हुआ फिर आया। उस व्यक्ति ने उस बच्चे को हृदय से लगाया और तुरंत ईश्वर को धन्यवाद दिया, वाह विधाता, मैं मान गया कि यदि तुझ पर कोई विश्वास कर ले तो तू कभी किसी के साथ बुरा नहीं होने देता। उस बच्चे को गोद में लेकर वो दवाइयां लेकर गया। वह व्यक्ति अपनी दुकान बंद किया, उसकी मरती हुई मां को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जो खर्चा हुआ खुद से दिया और बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से उसने उस बच्चे की मां की जिंदगी बचाई, हॉस्पिटल में भर्ती कराया और उसकी मां स्वस्थ हो गई। उसे बहुत सुकून मिला, बहुत तसल्ली मिली कि चलो आज मेरे द्वारा एक पुण्य का काम हो गया, कोई मरता हुआ बच गया। उसने तुरंत वापस आकर दुकान में जाकर अपने पिता के वचनों को याद किया और पहली बार भगवान की तस्वीर में जो धूल जमा थी, धूल को साफ किया और श्रद्धा से दिया जलाया और उसने सबको कहना शुरू किया, भैया ईश्वर को ना मानने में कोई फायदा नहीं है, लेकिन ईश्वर को मानने में बहुत फायदा है, इसलिए फायदे में रहो। परमात्मा ये सृष्टि को चलाने वाले हैं, यदि श्रद्धा से कह दिया जाए ना तो भगवान आज भी सुनते हैं। भगवान बहरे नहीं है, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात, जिनके सहस्त्र हजारों कान, हजारों हाथ, हजारों पांव, वो भगवान है। उस परमात्मा को, उस ईश्वर को भला
उसमें कोई अश्रद्धा का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। इसलिए सिर्फ श्रद्धा, सिर्फ विश्वास, अविश्वास की तो कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए आत्मदेव जी की कोई संतान नहीं थी। एक संत जी ने फल दिया, फल के प्रभाव से धुंधली ने फल खाया नहीं, गाय को खिलाया, गाय को बच्चा हुआ, धुंधली की बहन का बच्चा हुआ, धुंधली की बहन का बच्चा खरीद लिया, धुंधकारी नाम से जाना गया। दोनों बड़े हुए कि यत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी महान दुष्ट हुआ, जबकि गौकर्ण जी बड़े विद्वान हुए। एक दिन धुंधकारी ने बड़े होकर अपनी मां को, अपने पिता को मारा, अपने पिता को मारा। हां, क्यों मार रहे हो भाई पिता को? चल पैसे निकाल, पैसे दो। नहीं दिया गौकर्ण जी, आत्मदेव जी ने पैसा मारा। तब गौकर्ण जी ने आकर उन्हें उपदेश दिया। प्रिय भक्तों, भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवेता पत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो सत्य चित आनंद, उन्हें नमस्कार। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही सन्यास लेने गए। 88,000 संत बैठे थे नैमिषारण्य में। सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि बताइए, हम सभी को कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, कृष्ण की प्राप्ति का कोई साधन बताइए। बताइए कि कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, कोई साधन बताइए, कोई उपाय बताइए। तब कहा कि ये भागवत देवता भी तरसते हैं सुनने को। भागवत सुनने एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे, तभी वहां पर इंद्र आ गए और इंद्र ने कहा, सुखदेव जी ये भागवत हमें सुना दो, हमें सुना दो। ये स्वर्ग का अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दो और बदले में ये भागवतामृत हमें पिला दो, हमें पिला दो। सुखदेव जी ने कहा, क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहास्यः। सुखदेव जी हंसे, अरे इंद्र, आप श्रद्धा लेकर आते तो मैं आपको ये अमृत पिला भी देता, पर आप तो सौदागर बन के आए हैं। ये कथा सौदागरों की नहीं, श्रद्धालुओं की है। इसलिए सुखदेव जी ने इंद्र को अधिकारी ना समझकर उन्हें भागवत नहीं सुनाई। तुम भागवत सुनने के अधिकारी नहीं हो भैया। भागवत सुनने के अधिकारी भी सब नहीं है। आप सुन रहे हैं, भगवान की कृपा है। कुछ लोग यहां बैठकर भी नहीं सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा भी नहीं हुई है, इसलिए बैठकर बैठे यहां है, सुन नहीं रहे। क्योंकि भगवान की कथा वही सुन सकता है ना जिन पर उनकी कृपा है। दो चींटियां थी। एक चींटी शक्कर के ढेर में रहती थी, एक नमक के। एक दिन नमक वाली चींटी शक्कर वाली चींटी से मिलने गई। कहो बहन कैसी हो? हाँ हाँ मजे में। तो ये बताओ खाती क्या हो? नमक वाली ने खवा दिया, शक्कर खाने वाली ने नमक खाया। थू 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 थू, खारा खारा खाती रहती हो, कभी मेरे घर आना। अब नमक खाने वाली चींटी गई तो शक्कर की चींटी के यहां, शक्कर खाने वाली के यहां। वो शक्कर के ढेर में रहती थी। पर नमक वाली ने सोचा पता नहीं जा रही हूं, उसके घर में कुछ मिले खाने को ना मिले, इसलिए अपना नमक दबाए ले चलो।
तो उस जमाने में कोई बैग वैग तो था नहीं कि कंधे पे आपकी तरह लटकाए चल दे, है ना। तो चींटी ने अपने मुंह में ही जरा सा नमक का ढेला दबा लिया और नमक का ढेला दबा के इस तरफ सेट कर लिया और शक्कर वाली चींटी के घर गई। उस शक्कर के ढेर में बैठी है। शक्कर वाली ने कहा बहन आओ खाओ। अब वो खा रही है शक्कर, पर चूंकि शक्कर खा रही है पर ऑलरेडी उसके मुंह में नमक था, तो उसे स्वाद किसका मिल रहा था? शक्कर खाने पर भी स्वाद नमक का ही, क्योंकि उसके मुंह में ऑलरेडी नमक का ढेला था। शक्कर वाली ने कहा कैसी लगी? नमक वाली ने कहा कैसी भी नहीं लगी, जैसे रोज लगती थी वैसी लगी। शक्कर वाली को लगा जरूर कुछ गड़बड़ है, तो उसने कहा मुंह खोल। मुंह खोला तो नमक का ढेला गिर गया, और जब गिरा और अब की बार शक्कर खाई तो दीवानी हो गई नमक वाली चींटी शक्कर की। उसी तरह मेरी प्रार्थना आपसे कि वृंदावन आए हो तो आप लोग भी अपना अपना नमक का ढेला गिरा दो। यदि ये नमक का ढेला मुंह में दबाए रखोगे तो शक्कर का स्वाद नहीं आएगा। ये कथा शक्कर है, ये कथा शक्कर है, और आपने जो नमक का ढेला दबा रखा है, हाँ, ये नमक का ढेला क्या है? आपका एटीट्यूड, आपका अहंकार, आपका क्रोध, आपका अहंकार, आपका क्रोध, आपका दुर्व्यवहार, यही नमक का ढेला है। यदि आपके अंदर अहंकार है तो आप कथा नहीं सुन पाएंगे। आपके अंदर क्रोध है तो भी कथा नहीं सुन पाएंगे। बैठे हैं शक्कर के ढेर में, लेकिन स्वाद क्रोध का ही आएगा, क्योंकि मुंह में क्रोध दबा है। बैठे कथा के ढेर में है पर स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि एटीट्यूड, अहंकार, घमंड ज्यादा है। अरे दुनिया के लोगों के सामने तो घमंड चलो ठीक भी है, पर ये तो भगवान का घर है, यहां घमंड किस बात का? जमाने में अकड़ के खड़े हो, यहां तो संस्कार नम्रता से झुक जाओ। यहां तो भगवान भी झुककर अपनी माता को प्रणाम करते हैं। इसलिए चींटी जो है वो और कोई नहीं, आप और हम ही वो चींटियां हैं। शक्कर की चींटी बनना है, नमक की चींटी बनना है, मर्जी आपकी। कथा में बैठे हो तो सिर्फ कथा का पान करो, कथा का आनंद लो। व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की बकवास। अब वृंदावन आके भी आप अपने घर का ही चिंतन करें, परिवार का चिंतन करें, तो भी नमक का ढेला ही है ये। यहां के स्वाद से वंचित रह जाएंगे आप। आप अपने स्वाद से वंचित ना हो, इसलिए हमने आपको निवेदन किया है, वो भी हाथ जोड़कर। ये भागवत देवताओं को भी बड़ी अच्छी लगती है, पर सुखदेव जी ने अधिकारी नहीं समझा। मैया जी आपको पता नहीं है कि आपने क्या पा लिया है। एक धोबी था, वो अपने गधों को चराने ले जाता था जंगल। उसका गधा जंगल ले गया। एक दिन उसे बहुत बड़ा हीरा मिल गया, इतना बड़ा हीरा। लेकिन वो धोबी था, उसे हीरे की कोई पहचान तो थी नहीं, तो उसने हीरे को भी पत्थर की तरह उठा लिया। अरे चमकदार पत्थर है, और उसने रस्सी से उसे हीरे को बांधा और गधे के गले में लटका दिया। हीरा था, लेकिन चूंकि गधे, उसे धोबी को हीरे की कोई पहचान थी नहीं, जौहरी तो वो था नहीं, परख थी नहीं, तो उसने गधे के गले में लटका दिया। और गधे को नहवाए साबुन से तो उसी हीरे से घिसता है गधा, ले धुल रहा है गधे को हीरे से। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे उस हीरे की वैल्यू
उसी तरह आपको भी सत्संग की वैल्यू नहीं पता, इसलिए सत्संग में आकर भी कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। चलो अभी बात पूरी नहीं हुई, आगे भी है, आप सुनो। वहां से एक जौहरी निकला, जौहरी की नजर हीरे पर पड़ी। अरे उसने तो कहा बड़ा बेशकीमती हीरा है। कहो धोबी, ये अब जौहरी को लगा यदि मैं कह दूंगा हीरा तो धोबी अभी इसकी कीमत बढ़ा देगा। तो जौहरी बड़ा चतुर था, जौहरी ने कहा क्यों धोबी, ये पत्थर कितने का दिया? उसने ये नहीं कहा हीरा कितने का दिया, हीरा कह देता तो अभी दाम आसमान में चले जाते। धोबी ने कहा भैया पत्थर क्यों खरीदना है तुम्हें, जंगल जाओ, ऐसे ढेर पत्थर पड़े। जौहरी बोला 5 रुपए का हो तो बात कर। धोबी को भी लगा इसका दिमाग खराब है, पत्थर के 5 रुपए दे रहा है। तो धोबी को लगा मैं होशियार हूं, दे दिया, ले 5 रुपए दे। 5 रुपए लिया धोबी तो वहां से गया। अब वो जो जौहरी था उसके हाथ में हीरा आया, पर हीरा आते ही हीरा टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। तब जौहरी ने मुस्कुरा कर कहा वाह रे हीरा, अभी गधे के गले में थे तब तो तुम टूटे नहीं, और मुझ जैसे जौहरी के पास आए तो टूट गए। तब उस हीरे ने, टूटे हुए हीरे ने कहा भाई जौहरी, गधे के गले में इसलिए नहीं टूटा क्योंकि उस धोबी को पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, वो जानता ही नहीं था कि मेरी वैल्यू क्या है। पर तुम तो जानते थे ना, जौहरी हो, तुम्हें तो पता था कि मेरी कीमत करोड़ों की है, पर तुमने फिर भी मेरी कीमत केवल 5 रुपए आंकी। तो तुम जैसे ज्ञानी भी जब मेरी कीमत ये लगाएंगे, मेरी बोली ये लगाएंगे, तुम जैसे समझदार भी, मेरे जानने वाले भी जब मुझे 5 रुपए का आंकेंगे तो मैं टूट कर तो टुकड़े टुकड़े हो ही जाऊंगा। इस कथा से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अमेरिका के लोग राम राम नहीं जपते, कोई बात नहीं। पाकिस्तान के लोग कृष्ण कृष्ण नहीं जपते, कोई बात नहीं। चाइना के लोग नाम नहीं जपते श्रीमन नारायण, कोई बात नहीं। वो नहीं जानते कि राम का महत्व क्या है, वो नहीं जानते कृष्ण का महत्व क्या है, वो नहीं जानते कि ऐसे जितने भी देश हैं, अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस इत्यादि, वो नहीं जानते कि राम क्या है, कृष्ण क्या है, नारायण क्या है। लेकिन भारतवासियों, तुम तो जानते हो कि राम नाम क्या है। अरे राम नाम की कीमत जानकर भी तुम अनजान बनोगे तो वो राम नाम रूपी हीरा तो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो ही जाएगा ना। दुनिया के लोगों को नहीं पता कि राम नाम की कीमत क्या है। मैं बताऊं राम नाम की कीमत क्या है। एक नाम से पत्थर लिखकर पानी में डाला, पत्थर तैर गया। जिस नाम ने पत्थर को नहीं डूबने दिया, वो नाम क्या तुम्हें और हमें डूबने देगा। इस विश्वास से जपना, ये राम ही हमारा हीरा है, कृष्ण नाम ही हमारा हीरा है। इसलिए भारतवासियों, आप भी यदि राम नाम की महिमा को नहीं जानते, कृष्ण नाम को ठुकराते हैं, तो फिर वो राम नाम तो टुकड़े टुकड़े हो ही जाएगा ना। क्योंकि अनजाना आदमी चलो वैल्यू ना करे, समझ में आता है। अमेरिका, जापान, लंदन इत्यादि, चाइना के लोग राम राम नहीं जपते, कोई बात नहीं। वो जानते नहीं ना कि वो जौहरी नहीं है, वो राम नाम के जौहरी, वो कृष्ण नाम के जौहरी। अरे भगवान के सच्चे जौहरी तो केवल भारत में पाए जाते हैं। आप ही वो जौहरी हैं जो राम नाम की वैल्यू को समझते हैं। हमारे यहां आदमी मर जाए तो मुर्दे के साथ बोला जाता है राम नाम, देख लो ये वैल्यू है। हमारे यहां जब बूढ़ी मां जागती है, वो कोई दिख जाए तो भैया राम राम, भैया सीताराम, भैया जय श्रीमन नारायण, भैया जय श्री कृष्णा, ऐसा बोलते ना हम लोग हम जौहरी हैं। हम राम नाम को, राम नाम रूपी हीरे को पहचानने वाले हम क्या हैं? बोलो मेरी मां, जौहरी बनना, गधा ना बन जाना।
कि लटका है गले में, उसी से घिस रहा है, पता ही नहीं राम नाम की वैल्यू। इंद्र को भी कछा से वंचित रखा सुखदेव भगवान ने। कछा के अधिकारी सब नहीं, जिन पर कृपा है वही अधिकारी है। ठीक है। एक बार नारद जी भी श्रवण करने आए कथा को। स्वर्ग लोक में इंद्र ने तराजू बांधी, भागवत का पलड़ा भारी था। भागवत से भगवान प्रकट हो गए। जहां जहां भागवत, जब जब भागवत, वहां वहां भगवान। इसलिए भागवत ही भगवान है। अभी 17 दिसंबर से फिर भागवत जी की पोथी बैठेंगी। अच्छा ये बताओ, आपको कथा अच्छी लग रही है कि नहीं? अच्छी लग रही है? तो मैं हाथ जोड़ के ये कहूंगा कि कथा अच्छी लगे तो आप अपने रिश्तेदारों को भी कहा करो। आज हमारे भारत में एक बहुत बड़ा तबका, बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अभी भी कथा से वंचित हैं। पहले से क्यों नहीं सुना? इतना सारा सुख निकल गया, मिस कर दिया इतने आनंद को, यही लगता है बाद में। इसलिए आपको अभी से सब तक पहुंचानी है। हाँ, एक बार नारद जी समस्त तीर्थों में गए, सारे तीर्थों में गए। पुष्करम चा, प्रयागम चा, काशीम गोदावरीम तथा। मैया, हमने मोबाइल पर शेयर करने का कहा, आप तो जा जा के बोलने लग गई। सारे तीर्थों का नारद जी ने भ्रमण किया, कोई शांति नहीं, शांति नहीं मिली नारद जी को। तब क्या हुआ? नारद जी वृंदावन आए, यहां भक्ति महारानी को दास देखा। नारद जी ने सांत्वना दी और भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनवाई हरिद्वार में सनकादियों के द्वारा। तब उनके दुख से उन्हें निवृत्ति हुई, दुख निवृत्त हुआ और उनके जीवन की अशांति समाप्त हुई। भागवत की कथा जीव मात्र का कल्याण करती है। इसे कितनी उम्र में सुनना चाहिए? कितनी बार सुनना चाहिए? सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? सदा, एक बार नहीं। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान का नाम नित्य जपो, नित्य सुनो, नित्य। धुंधकारी अपने पिता को मारता है, खूब मार लगाई। तब गोकर्ण जी ने, आप लोग अपने पिता की सेवा करते हैं कि नहीं? हाँ, क्या आप अपनी मां की सेवा करते हैं? बताइए, आप में से कितने बच्चे अपनी मां के पांव दबाते हैं? मैया, चुप रहना, बिल्कुल शांत। कितने लोग अपनी मां के पांव दबाते हैं रोज? रोज हाथ उठाओ। आपकी मां है, पांव दबाते हैं रोज? काहे नहीं दबाते रोज? रोज दबाया करो बेटा। हाँ, हम रोज दबाते हैं अपनी माओं के पांव। हमारी तो 200 माताएं हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, आपकी तो ओनली एक है, हमारी तो 200 है। हम तो सबके पांव रोज दबाते हैं। आप देख लेना, गौरी गोपाल वृद्ध माओं का दर्शन किया कि नहीं आपने? अंदर जाके देखना। बड़ भागी सौभाग्यशाली हैं कि आपकी मां जिंदा है। मां उन्हीं की होती है जो किस्मत वाले होते हैं। इसलिए अपनी मां से खूब प्यार करो, खूब सेवा करो अपनी मां की। जीते जी उसकी आंखों में आंसू ना आए। अरे तुम्हारी आंखों में उसने आंसू नहीं आने दिया, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसकी आंखों में आंसू ना आने दो। और यदि तुमने आने दिया तो तुम नमक हराम हो। क्यों जी? क्या कहेंगे इनको?
नमक हरामी कहेंगे? हमारे यहां का तो कुत्ता भी जिसकी रोटियां खाता है ना, रात भर चौकीदारी करके रोटियों का हिसाब चुकाता है। और तुमने तो माँ का दूध पिया है, तो रोटी दूध का हिसाब नहीं दोगे, दूध का कर्ज ना चुकाओगे। दूध का कर्जा क्या है? माँ का सम्मान करना, माँ की इज्जत करना, माँ के चरण दबाना, माँ की आज्ञा का पालन करना, यही दूध का ऋण चुकाना है। और ये भारत के हर बेटों के लिए हम बोल रहे हैं। हर बेटे का फर्ज है कि वो अपने माँ बाप की खूब सेवा करे। माँ कुछ भी कहे कहने दो, माँ बाप कुछ भी कहे कहने दो, तुम ना पलट के कुछ कहना। उनके एहसानों को क्या हम चुका सकते हैं? अरे माँ ना होती तो हम धरती में ना होते, क्यों जी? फिर इसलिए माँ का एहसान, माँ का कर्ज सिर काट देने से भी ना माँ का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए माँ भगवान है, इस भाव से माँ का सम्मान करो। हमारे यहां आज हम माँ के चरण दबाने गए तो एक माँ ने कहा, बेटा तुम जूते पहन लो, पांव में ठंडी लग जाएगी। हमने कहा, माँ मंदिर में प्रवेश करते हैं तो जूता उतार के करते हैं, आप तो जहां रहती हो वो हमारे लिए मंदिर है। माँ का कमरा, माँ का घर तो मेरे लिए मंदिर है, और वहां जूता पहन के प्रवेश कैसा? आज की बात है, आज मेरे से एक मैया ने कह दिया। मैंने कहा, आप तो मेरे लिए माँ नहीं हो, माँ के रूप में आई हुई भगवान हो। मैं माँ को माँ के रूप में नहीं देखता, भगवान के रूप में। ये भगवान है। किसी को भगवान खंबे से मिले थे, किसी को भगवान शबरी को राम जी यूं मिल गए, केवट को राम जी मिल गए, किसी को कैसे मिल गए। हमें तो माँ के रूप में भगवान मिले हैं, ये भगवान ही हैं। इसमें किंतु परंतु की कोई जगह? कोई करे किंतु परंतु तो करता रहे भैया, तेरी अपनी श्रद्धा है, हमारी अपनी है। आप लोग वृंदावन आए हैं, सब देखना, पर गौरी गोपाल में आकर गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माओं का दर्शन भी जरूर करना। आप में से कितने लोगों ने दर्शन किया? अच्छा हाथ उठा के बताओ। आपने देखा? अच्छा, नहीं देखा तो ये पास में ही तो है, आप जाके देख लेना। तो अच्छा ये बताओ, जिन्होंने देखा वो हाथ उठाओ। तो ये बताओ कि जैसा आपने टीवी पर सुना था, या जैसा महान पापी जब उसने अपनी मां पर और अपने पिता पर अत्याचार किया, तब गोकर्ण जी ने समझाया, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। पिताजी, ये जो शरीर है ना हमारा, ये हमारा नहीं है, फिर किसका है? ये शरीर हमारा नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये शरीर आपका है तो फिर किसका है? हाँ? मैया, ओ मैया, ओ मैया, हो गई पंचायत? अब सुन लो मेरी माँ, ये शरीर हमारा नहीं है, फिर किसका है? बोलो किसका है? हाँ, ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जिंदगी किसकी है मेरी माँ? किराए की है, आज है कल रहेगी, इसका भरोसा। किराए के मकान पर रहते हो, ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। ये काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। भाड़ के क्वार्टर को क्या तू संभाले,
जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले आएगा नोटिस, जमानत न होगी गर तेरे पल्लू, अमानत न होगी होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा। ये काया कुटी घर खाली करना। पुण्य ले जाइए। क्या जाएगा हमारे संग मेरी माँ? सिर्फ पुण्य। धुंधकारी अपनी मां को मारता है। पिता भगवान का चिंतन करने लगे पर धुंधकारी ने मां को बहुत सताया, कुएं में कूद गए। 5 वैश्याओं को धुंधकारी ने रखा है और जो जीवन में पाप करता है ना उसकी मृत्यु बड़ी दुखदाई। उन 5 स्त्रियों ने ही 5 वैश्याओं ने ही धुंधकारी का गला दबा के मार डाला। नहीं मारा तो जलते अंगार मुंह में डाला। बड़ी दर्दनाक मौत मिली है धुंधकारी को। मरने के बाद धुंधकारी प्रेत बना है। क्या बना मेरी मां? आपको तो नहीं बनना प्रेत। जो अपने मां बाप को सताते हैं वह प्रेत भूत बनते हैं, और जो स्त्रियां अपने सास ससुर को सताती हैं वह चुड़ैलन बनती हैं। पुरुष लोग प्रेत भूत बनते हैं, महिलाएं चुड़ैल। तो चुड़ैल ना बनना हो तो अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा खूब कीजिएगा। जो बहू अपनी सास को पानी नहीं पिलाती, रोटी नहीं देती और खुद हलवा बना बना के खाती है, ऐसी स्त्री निश्चित भूतनी बनती है। भाई भूत प्रेत की योनियां होती हैं, नहीं होती तो धुंधकारी भूत बना, ये लिखा है भागवत जी में, लिखा है मतलब होता है। और भूत प्रेत के प्रत्यक्ष दर्शन करना है तो मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ, 2-4 तो आपको मिल ही जाएंगे। हाँ? अब भूतों से पंगा ना लेना, नहीं भूत मारते भी बहुत हैं। इसलिए माताएं आप बिल्कुल सास ससुर की सेवा खूब करना। नहीं चुड़ैलन के पांव ऐसे रहते हैं बिल्कुल पीछे की तरफ। आपके ना हो जाएं, चुड़ैल बनोगी तो होने ही है वे तो। इसलिए चुड़ैल बिल्कुल न बनना, भूत बिल्कुल न बनना। मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। जो अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते, जो अपने से बड़ों का आदर नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, वह निश्चित ही भूत प्रेत की योनि में जाते हैं। धुंधकारी गया, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। धुंधकारी को गौकर्ण जी ने भागवत श्रवण करवाई। गौकर्ण जी भागवत सुनवाए तो बांस की गांठ में जाकर बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई तो बांस की पहली गांठ खुल गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी, तीसरे दिन की कथा में थी, 7 दिन की कथा में बांस की सप्त ग्रंथि खुल गई और धुंधकारी प्रेत योनि से निकल गया। जाने लगा भगवान के धाम। गौकर्ण जी ने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो, हमें तो बताओ। बोले हमने भागवत सुनकर अपना कल्याण कर लिया। बोले अच्छा, भागवत सुन के तुम्हारी मुक्ति होगी, सदगति होगी? हाँ, भागवत सुनने से किसकी सदगति नहीं हुई ये बता। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, पापी से पापी क्यों ना हो, पर भागवत सुनेगा तो निश्चित उसकी सदगति होगी। भागवत के बाद ये गारंटी है। भगवान अपने भक्तों की गारंटी, इस कथा में कोई धोखे से भी आकर बैठ जाएगा उसकी भी गारंटी है कि उसको भी मोक्ष मिलेगा।
इसलिए भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। कोई श्रद्धा से जपे, कोई भाव से जपे, कोई कुभाव से जपे, कैसे भी जपे उसका कल्याण होना ही है। इसलिए भागवत श्रवण किया करो। अभी 7:30 बजे हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने भी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम लेके आएंगे। आप जो भी प्रश्न करना चाहें आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालो, हम आपके प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आप जो भी प्रश्न हमसे करना चाहें ऐसे चैनल खुलता है, आप कर लीजिएगा। आज की कथा में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताया करो। और आपको कथा में और क्या सुनना है, आपकी क्या इच्छा है, कौन सी कथा सुनने की, कौन सी बात सुनने की, आप हमें भी कोई अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज का तो साधन बड़ा एडवांस है, हम उनका प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं। क्यों जी, हम तो आपसे डायरेक्ट वार्ता कर सकते हैं ना आज के साधनों के द्वारा। आपको कथा में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा बताइए। कोई बात बुरी लगी हो हम उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे, और अच्छी लगी हो तो बताइएगा, उसे और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। और आपका कोई सुझाव हो कि महाराज जी आप ये वाली कथा सुनाओ, आप लिख के भेजिएगा, हम वही सुनाएंगे आपको। आप ये बताइएगा कि आप किस मुद्दे में हमसे सुनना चाहेंगे, उस मुद्दे को लिख के बताइएगा, हम उसको सुनाएंगे आपको। देश के विकास के लिए हम सभी को क्या करना चाहिए, आपकी क्या राय है इस विषय में। मैं अपनी राय तो आपको कई बार दे चुका हूं। मेरी राय से कोई चले तो बेरोजगारी ना रहे, नदियां गंदी ना रहे और जंगल ना कटे, पानी का स्तर ऊपर आए। मेरी राय तो ये है कि जल बचे, प्रकृति बचे और आपको रोजगार मिले और आपकी होठों पे सदा मुस्कान रहे। होठों पे मुस्कान का आइडिया तो मैंने आपको कई बार दिया है। और भागवत सुनते रहेंगे तो गारंटी मैं लूंगा, आपकी मुस्कान की गारंटी मेरी है। कथा से जुड़े रहिएगा, मुस्कान होठों पे बनी रहेगी, ये मेरी गारंटी है। आपके मुस्कुराने की गारंटी मेरी है। आप हंसेंगे यदि आप कथा से जुड़े हैं तो जो अच्छे विचार हों वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा पढ़कर, आपको भी अच्छा लगेगा लिखकर। हाँ, जिनका विचार बहुत अच्छा होगा उनके विचारों को कल की कथा में हम पेश करेंगे कि फलाने व्यक्ति के फलाने विचार थे, वो आप सुनिए। जिनका भी विचार अच्छा लगेगा मैं सुनाऊंगा आपको कल। आप लिखिएगा, यूट्यूब पे अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, इसी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आएगा, तो मैं पढ़ूंगा। तो आप जुड़े रहिएगा। धुंधकारी जैसे पापी का भागवत से उद्धार हो गया 7 दिन की कथा से। कल फिर गोकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत शुरू की। कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी जितने थे सब भगवान के धाम को, परम धाम को कथा से चले गए, सबकी मुक्ति हो गई। धुंधकारी का कल्याण गोकर्ण जी को हृदय से लगाया। नारद जी के यहाँ भगवान प्रकट हो गए, भगवान का कीर्तन भजन किया, श्रोता वक्ता का निरूपण किया। वक्ता कैसा हो, श्रोता श्रोता कथा सुनने वाला, वक्ता आनंद से ज्ञान और भक्ति की वार्ता करने वाला हो। इसके बाद भगवान ने नारद जी को भी हृदय से लगाया, सनकादियों को पावन दर्शन। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जिस परमात्मा के द्वारा हम जन्मे हैं वही पालन करने वाला, ऐसे भगवान को हम ध्याते हैं, ध्यान करते हैं, हृदयांगम करते हैं, उनको हृदय में उतारते हैं। माता कुंती ने भगवान से दुख मांगा और राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए, ये प्रश्न का उत्तर कल कुंती बुआ भगवान से दुख मांगेंगी। महाभारत की संक्षिप्त पूरी कथा कल हम आपको सुनाएंगे। महाभारत क्यों हुआ, क्या महाभारत को रोका जा सकता था? महाभारत में सबसे बड़ी गलती किसकी थी?
इन तमाम प्रश्नों के उत्तर महाभारत से जुड़े हर एक पहलू पर कल चर्चा करेंगे, हर एक मुद्दे पर कल चर्चा। आपको मैं सावधान कर दूं, आप अपना मोबाइल, अपना पर्स, सोना और चांदी बहुत संभाल के रखना। यहां चोर बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत नहीं बहुत ज्यादा। 3-4 चोर इकट्ठे बैठते हैं, एक तुम्हारे आगे बैठ जाएगा, एक पीछे, एक बगल में, ताकि तुम चोरों से घिर जाओ। जरा सा ध्यान भंग हुआ कि तुरंत साफ हो जाएगा। तो आप अपना मोबाइल कहीं भी किसी भी मंदिर में जाओ, सावधानी आपकी जिम्मेदारी है। दुर्घटनाएं तब होती हैं जब आप लापरवाही करते हैं। इसलिए सोना चांदी पहन के तो नहीं आए, पहन के आए हो तो भागवत जी में चढ़ा दो, क्योंकि चोर तो ले ही जाएंगे। तो कोई ले जाए, इससे अच्छा तसल्ली तो रहेगी कि दान कर दिया, नहीं तो रोएंगे फिर। या फिर पहन के मत आओ, या पहन के आए हो तो तार के सुरक्षित नकली वाला पहन लो। असली ज्वेलरी ना पहनना। कोई चैन खींच सकता है, कोई मंगलसूत्र खींच सकता है, किसी भी प्रकार से आपको सावधान रहना, बस हमारा ये कहना है। सोना चांदी पहन के आए हैं तो तुरंत उसको संभाल के रख दो, और कमरे से जब भी निकलना तो ताला लगा के निकलना अपने कमरे से। जरा सी लापरवाही कहीं ना हो, क्योंकि कुछ जहां लोग ज्यादा होंगे स्वाभाविक चोर वहां होते हैं। तो आप सावधान हैं। और चैन वैन गिर जाए तो रोते मत आना, महाराज जी चैन गिर गई। अभी बताए दे रहे हैं, समझाए दे रहे हैं। या तो पहनो मत, और पहनो तो दिल बड़ा कर लो कि जाए तो चली जाए, रोएंगे नहीं। हाँ, कुल मिला के प्रसन्न रहो।